अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फूड स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पीच टार्ट के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। आड़ू से बना हुआ ये टार्ट बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट होता है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इससे पहले कि ये पीच टार्ट किस तरह से तैयार होता है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये टार्ट किस तरह से तैयार होता है और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीच टार्ट बनाने के लिए यहाँ हमारे पास मैदा है, जो मैंने तकरीबन इसमें 2.25 कप ये मैदा लिया है, यानी 2 कप और 1/4 कप। इस मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। जबकि यहाँ मेरे पास मक्खन है, जो ये मक्खन मैंने 100 ग्राम लिया है। इस मक्खन को हम इस मैदे के अंदर शामिल कर लेंगे। हाथों से अच्छी तरह से इस मक्खन को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। मक्खन को इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देखेंगे कि इस तरह से इस फॉर्म में मैदा आ चुका है। अब इसमें ऐसा करेंगे कि इसमें मैंने ये चीनी ली है, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 3 टेबलस्पून चीनी इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें क्रीम डालेंगे 1 टेबलस्पून। जबकि यहाँ मेरे पास अंडा है, 1 अदद इसमें अंडा डाल देंगे। इससे पहले मैंने जितने भी टार्ट तैयार किए हैं, टार्ट की जो रेसिपी है वो तकरीबन एक ही जैसी इसकी बेस जो है वो तैयार होती है, जो इसकी डो तैयार की जाती है। जिस तरह से कि पिज़्ज़े की डो तकरीबन सेम होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है सिर्फ। अब ये तमाम चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। डो बहुत ज़बरदस्त इसकी तैयार हो चुकी है। इस तरह से एक इसका बड़ा बॉल बना के अब इसको ऐसा करेंगे कि इस डो को मैं कवर करके कुछ देर के लिए फ्रिज में रखूँगी। जब तक पीच टार्ट की डो सेट हो रही है, उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ मैंने एक बॉल लिया है। इस बॉल में हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि यहाँ मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, ये अंडे इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जबकि पिसी हुई चीनी 4 टेबलस्पून लेंगे। 50 मिलीलीटर इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करेंगे, यानी तकरीबन ये 1/4 कप बन जाता है। 100 मिलीलीटर इसमें क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस के इस्तेमाल करेंगे। अब विस्क की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। इसको अब हम एक तरफ रख देते हैं। आटे की डो को अब चेक कर लेते हैं। ये तकरीबन इसको मैंने 1 घंटे तक इसको फ्रिज में रखा है। बहुत अच्छी ये सेट हो गई है। ये कितनी अच्छी ज़बरदस्त सेट हो गई है। अब हम इसको ऐसा करेंगे कि बहुत ही थोड़ा सा मैदा छिड़कने के बाद इसको मैं रोलिंग पिन से इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से एक बड़ी रोटी हमने टार्ट की तैयार कर ली है। यहाँ पे मेरे पास टार्ट प्लेट है, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। इसको इसके अंदर रख के अब इसको यहाँ सेट कर लेते हैं थंब से। बहुत अच्छी तरह से थंब से इसको सेट कर लेने के बाद फोर्क की मदद से इसके ऊपर निशान लगा देंगे। अब 1 टेबलस्पून इसके ऊपर सूजी छिड़क देंगे। और सूजी छिड़कने के बाद यहाँ मेरे पास आड़ू हैं। ये मैंने तकरीबन 4 अदद आड़ू लिए हैं, जिनका छिलका उतारने के बाद इसकी गुठली निकाल ली है और क्यूब्स में इसको काट लिया है। इसकी जिस तरह चाहे आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से सेट करते हैं। इसको जिस तरह से इसकी टार्ट की शेप है, इसी तरह से इसको इसी शेप में इसको सेट कर दूँगी इसके ऊपर। तमाम पीचेस इस पर मैंने बहुत अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं। अंडों का तैयार किया हुआ मिक्सर सारा इसके ऊपर डाल देंगे और पीचेस को बहुत अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये हिले नहीं। यहाँ देखिए तकरीबन 15 मिनट से गर्म हो रही है। इसमें हम स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर टार्ट की प्लेट रख देंगे। दरमियानी आंच पे इसको बेक करेंगे। पीच टार्ट को अब चेक कर लेते हैं।
25 मिनट में ये बहुत ज़बरदस्त बेक हो गया है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ये बेक हुआ है। नाइफ़ बिल्कुल खुश निकल आई है। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। पीच टार्ट बिल्कुल तैयार है। आप देखें कि ये टार्ट कितना मज़ेदार ये तैयार हुआ है। इसकी जो फिलिंग है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार होती है और इसका क्रस्ट भी बहुत ही टेस्टी होता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।